आईआईटी जेईई एडवांस्ड का ये क्वेश्चन एक प्रोजेक्टाइल के एवरेज वेलोसिटी के साथ रिलेटेड है। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल आ रहा है, इस तरह से टप्पा खा रहा है, फिर उसका स्पीड थोड़ा घट के फिर से इस तरह से टप्पा खा के आगे बढ़ रहा है। ऐसे ये बार बार रिबाउंड होते होते ये इसका मोशन चलते जाता है। तो इस पूरे कोर्स ऑफ मोशन का जो एवरेज वेलोसिटी है इसके साथ एसोसिएटेड है ये क्वेश्चन। लेकिन मज़ा तो तब आता जब एवरेज वेलोसिटी के जगह पे एवरेज स्पीड से रिलेटेड ये क्वेश्चन होता है। खैर, हम लोग दोनों चीज़ें यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसका एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन जो है, उसे भी सॉल्व करेंगे और फिर एवरेज वेलोसिटी को एवरेज स्पीड से सब्स्टिट्यूट करके, यानी कि अब एवरेज स्पीड को कंसीडर करते हुए भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि एक ऐसा फॉर्मूला के साथ हम डील करें जिसके साथ जनरली 11th-12th में हम लोग डील नहीं करते हैं, लेकिन एक आईआईटी जेईई एडवांस्ड एस्पिरेंट को वो फॉर्मूला जानना चाहिए। आई होप कि आप भी जानते ही होंगे। खैर, चलिए समय के साथ साथ हम लोग उसे देखेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आईआईटी जेईई एडवांस्ड 2019 का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा। एक गेंद को थीटा एंगल में फेंका गया विद इनिशियल स्पीड यू नॉट स्पीड से इसे फेंका गया, तो ऑब्वियसली ये प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल अप टू द पॉइंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इज v1। यानी कि इसे जो फेंका गया और ये इस तरह से मूव किया और यहाँ पर टकराया, तो इस दौरान इसका जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी कहा गया यहाँ से लेके यहाँ टकराने तक इसका एवरेज वेलोसिटी है v1। ध्यान दें, एवरेज वेलोसिटी है v1। नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के जगह पे यहाँ पर एवरेज स्पीड कंसीडर करेंगे। एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज स्पीड। फिलहाल हम वेलोसिटी वाला क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज गिवन कि ये एवरेज वेलोसिटी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस मोशन में एवरेज वेलोसिटी इज v1। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉल रीबाउंड्स एट सेम एंगल थीटा। जिस एंगल से इसे फेंका गया था, ये जब रीबाउंड करेगा, नेचुरली ऐसा ही होता है, जब ये रीबाउंड करेगा तो ये उसी एंगल में रीबाउंड कर रहा है, लेकिन उसका स्पीड जो है वो स्पीड रिड्यूस्ड हो जा रहा, रिड्यूस कर जा रहा, घट जा रहा है। किस फैक्टर से घट रहा है? अल्फा फैक्टर से घट रहा है। मे बी अल्फा इज 2, अल्फा इज 3, अल्फा इज 4, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, वो तो कैलकुलेशन के बाद पता चलेगा। अगर अल्फा 2 हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ अगर इसे मान ले 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया था, तो रिबाउंड करने के बाद अल्फा का वैल्यू अगर 2 हुआ तो रिबाउंड करने के बाद 20 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये रिबाउंडेड हुआ। खैर, हमें फिलहाल अल्फा का वैल्यू पता है नहीं, क्वेश्चन में वही अल्फा का वैल्यू ही पता करना है। रिड्यूस्ड स्पीड u0 डिवाइडेड बाय अल्फा। u0 इनिशियल स्पीड है, जिस स्पीड से इसे इनिशियली फेंका गया। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम जब रिबाउंड करेगा फिर अल्फा फैक्टर से ये रिड्यूस करेगा, यानी कि अब डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर आएगा। उसी तरह से ये रिबाउंड करते करते ये धीरे धीरे इसका जो स्पीड है वो घटते जाएगा। इट्स मोशन कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत देर तक ये कंटिन्यू किया ये मोशन, एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में जो दिख रहा है आपको, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ मोशन, पूरे मोशन के कोर्स में अगर एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0.8 v1, यानी कि इस दौरान जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आया था, इस मोशन के दौरान जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आया था जो कि v1 था, अब पूरे कोर्स ऑफ मोशन जो है उसमें अगर देखा जाए कि एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो एवरेज वेलोसिटी निकल के आता है
4 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 0.8, 4 डिवाइडेड बाई 5 V1। हमें अल्फा का वैल्यू यहां पर पता करना है कि अल्फा कितना है। खैर, इसे अप्रोच करने से पहले कुछ बेसिक बातें हो जाए। जैसे कि अगर आपसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी, यहां से फेंका गया और यहां पर पहुंचा, इस मोशन के दौरान एवरेज वेलोसिटी आप कैसे पता करेंगे? कि आपको देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो यहां पर आप पाएंगे इतना डिस्प्लेसमेंट है, जो कि इसका रेंज होगा, इस प्रोजेक्टाइल का रेंज होगा। इतना डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय इस मोशन को होने के लिए, यहां से यहां तक इस मोशन को होने के लिए टाइम कितना लगा, जिसे कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। ये एवरेज वेलोसिटी अगर इस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वो टाइम, जितना समय उसे लगा इस डिस्प्लेसमेंट को होने में, विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हमें निकाल के देगा एवरेज वेलोसिटी। वेल, अगर स्पीड कहा जाता तो, एवरेज स्पीड अगर कहा जाता तो फिर हमें इस पूरे पाथ लेंथ को कंसीडर करना होता, विच इज ऑब्वियसली नॉट इजी टू कैलकुलेट। हम ये तो बड़े आसानी से पता कर सकते हैं, यहां से लेके यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, ये बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। इसके लिए एक आसान सा फॉर्मूला है, उसे हम अप्लाई करके इसे पता कर सकते हैं। लेकिन अगर स्पीड कहा जाता है, एवरेज स्पीड, तो हमें ये वाला पाथ लेंथ पता करना होता। दैट इज वाई वो डिफिकल्ट है। अगर इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल आप मॉडरेट या फिर इजी और मॉडरेट के बीच, या फिर आप जैसे भी इसे कंसिडर करें, अबव मॉडरेट या फिर मॉडरेट, अगर यहाँ पर वेलोसिटी की जगह स्पीड पूछा जाता तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। हाँ, वैसे कॉमन सेंस रहे तो डिफिकल्ट नहीं होता है। इवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला, विदाउट नोइंग द फॉर्मूला भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर वेलोसिटी की जगह स्पीड रहता तो। खैर, वो सब बातें तो बाद में करेंगे, फिलहाल तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें जो पता है कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में, जैसे कि लेट्स से कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें जो बेसिक चीज़ें पता है वो पहले देख लेते हैं। एक प्रोजेक्टाइल मोशन में, चलिए प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं। ओके, सो एक प्रोजेक्टाइल मोशन, लेट्स से ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। ऐसे एक प्रोजेक्टाइल यहाँ ऐसे फेंका गया और मैं यहाँ पर इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है उसे मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। लेट्स से दैट इनिशियल वेलोसिटी इज u0, और साथ ही साथ ये जो एंगल है, लेट्स से दैट एंगल इज थीटा। तो ऐसे में इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ टोटल ट्रैवल करने में, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में जो समय लगा, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये होता है 2 इंटू ये इनिशियल वेलोसिटी इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। और इसका जो रेंज होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेट्स से दैट इज़ डी, या आर भी कह सकते हैं आप इसे। सो दैट रेंज, चलिए मैं आर लिख देता हूँ। that range is equal to 2 u0 square and sine of theta into cosine of theta divided by g। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि अगर एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए तो ऑब्वियसली हम कहेंगे, यहाँ से लेके इस मोशन में एवरेज वेलोसिटी अगर कहा जाए तो हम ऑब्वियसली कहेंगे कि दैट इज यहाँ से यहाँ तक हुआ डिस्प्लेसमेंट विच इज़ r, और कितना समय लगा, तो इतना समय लगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं, कहा गया है कि जो एवरेज वेलोसिटी है इस दौरान विच इज़ v1। सो अगर एवरेज वेलोसिटी v1 हुआ एंड एवरेज वेलोसिटी को हम कह सकते हैं रेंज डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम कहेंगे कि v1 is equal to this thing divided by that thing. So 2 u0 square and sine of theta into cosine of theta
डिवाइडेड बाय जी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट या डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट. सो ये जी ऊपर चला गया एंड दिस इज 2 यू नॉट साइन ऑफ थीटा. आप कैलकुलेट करें तो आपको v1 का वैल्यू मिलेगा. ऑब्वियसली ये 2 कैंसिल हो जाएगा. यू नॉट कोसाइन ऑफ थीटा. आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है उतने समय में ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में, इसका जो हॉराइजेंटल कंपोनेंट है विच इज़ यू नॉट कोसाइन ऑफ थीटा, उस स्पीड से ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. तो ऑब्वियसली यू नॉट कोसाइन ऑफ थीटा ही इसका एवरेज वेलोसिटी रह जाएगा, बिकॉज इसका हॉराइजेंटल कंपोनेंट जो है मोशन का वो इंटैक्ट रहता है, जो कि इसका हॉराइजेंटल कंपोनेंट, इस वेलोसिटी का हॉराइजेंटल कंपोनेंट विच इज़ यू नॉट कोसाइन ऑफ थीटा वही रहता है पूरे कोर्स ऑफ मोशन में. हाँ, अगर एरियल ड्रैग वगैरह बिल्कुल ना हो तो. खैर, ये तो v1 का वैल्यू निकल के आता है, यू नॉट कोसाइन ऑफ थीटा. अब मेन मुद्दे में आते हैं कि यहाँ पर कहा गया कि इस पूरे से मोशन में ये इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा. तो इसके एवरेज वेलोसिटी को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें पता करना होगा. जैसे कि एक बार यहाँ पर टप्पा खाया तो इतना डिस्प्लेसमेंट, फिर और एक बार टप्पा खाया तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट, और एक बार टप्पा खाया तो यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट. ऐसे अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट पता करता हूँ, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पर जो रेंज होगा जिसे कि हम कह सकते हैं यू नॉट स्क्वायर 2 इंटू यू नॉट स्क्वायर साइन ऑफ थीटा कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी. ये तो यहाँ से यहाँ तक हो गया. फिर यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे 2 इंटू, अब जो है स्पीड इसका, जिस स्पीड से इसे फेंका गया, दैट इज़ नॉट यू नॉट, दैट इज़ यू नॉट डिवाइडेड बाय अल्फा. तो यू नॉट स्क्वायर के जगह यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर अपीयर कर जाएगा इस वाले रेंज में. सो 2 इंटू यू नॉट स्क्वायर साइन ऑफ थीटा कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी, और ये जो फैक्टर है वो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अब यू नॉट के जगह यू नॉट डिवाइडेड बाय अल्फ़ा है, तो उसे स्क्वायर करने से नीचे अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा. एंड नेक्स्ट टर्म में अल्फ़ा टू द पावर 4, फिर नेक्स्ट टर्म में अल्फ़ा टू द पावर 6 एंड सो ऑन. तो यहाँ से हम इस चीज़ को कॉमन ले सकते हैं, कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी जो है इसे हम कॉमन ले सकते हैं, एंड ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा यहाँ से 1 और यहाँ से 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर, फिर अगले टर्म में 1 ओवर अल्फ़ा टू द पावर 4 एंड सो ऑन. यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा जो है, 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा दैट शुड बी लेस देन 1, और अल्फ़ा 1 से बड़ा होना ही होगा, क्योंकि देखें यहाँ पर टप्पा खाने के बाद और ज़्यादा स्पीड से तो ये आगे नहीं बढ़ सकता, कोई और फैक्टर नहीं है इस पर फोर्स लगाने के लिए, तो और ज़्यादा स्पीड से तो ये मूव नहीं कर सकता है. हाँ, ऑब्वियसली कम स्पीड से मूव कर रहा है, इसका स्पीड धीरे धीरे घटते जा रहा है. हम ऐसा क्यों कह सकते हैं घटते जा रहा है, ये बराबर क्यों नहीं है, घटते ही क्यों जा रहा है, अल्फ़ा का वैल्यू 1 क्यों नहीं है, ये हम कॉमन सेंस से कह सकते हैं. क्वेश्चन हमें हिंट दे रहा है कि यहाँ से यहाँ एवरेज वेलोसिटी इसका v1 है, लेकिन टोटल कोर्स ऑफ टाइम में एवरेज वेलोसिटी रिड्यूस कर रहा है. इसका मतलब टप्पा खाने के बाद, आप थोड़ा और सोचेंगे तो समझ में आएगा, टप्पा खाने के बाद इसका वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है, इसका स्पीड घटते जा रहा है. खैर, वापस आते हैं तो आप ध्यान से देखें 1 ओवर अल्फ़ा जो है 1 से छोटा होगा, दैट मीन ये डिमिनिशिंग टर्म्स हैं. तो यहाँ पर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन हम अप्लाई करके बड़े आसानी से इसका वैल्यू पता कर सकते हैं. लेकिन उसे पता करने से पहले मैं टोटल टाइम के लिए भी एक्सप्रेशन यहाँ देख लेता हूँ. सो इस पूरे कोर्स में टोटल जो टाइम लगेगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट देखें, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मिल जाएगा 2 इंटू यू नॉट साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी. ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा फॉर द फर्स्ट केस यहाँ. एंड फिर जो है
ये इनिशियल वेलोसिटी यू नॉट के जगह पे यू नॉट डिवाइडेड बाय अल्फ़ा हो जाएगा। दैट इज़ वाई नेक्स्ट टाइम जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा यहाँ पर यू नॉट के जगह पे यू नॉट डिवाइडेड बाय अल्फ़ा अपीयर करेगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट टाइम ये 1/α² होगा, या दिस टर्म डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर होगा। तो इसमें भी हमें इसी तरह का एक यहाँ पर सीरीज मिलेगा। तो यहाँ से आगे हम यहाँ से ये कॉमन ले सकते हैं, 2u0 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसे कॉमन अगर ले तो हमें मिलेगा 1 प्लस यहाँ से 1, और यहाँ से हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, और फिर नेक्स्ट टर्म में मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर, फिर 1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा क्यूब, एंड सो ऑन, और इनफाइनाइट टर्म्स, क्योंकि कहा गया लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम ये बॉडी जो है, फॉर अ लॉन्ग टाइम ये बॉडी कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट टर्म्स को कंसिडर करेंगे। खैर, अभी ये जो सीरीज़ है इसे कैलकुलेट करना, ये समेशन हमें कैलकुलेट करना होगा। तो समेशन जब हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, इसे s मान लेंगे, और जीपी सॉल्व करना तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे। लेट अस से दिस थिंग इज s1। लेट अस से कि ये जो है ये s1 है, एंड s1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/α² प्लस 1/α⁴ एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 1/α² मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1/α² इंटू s1 इज इक्वल टू, यहाँ ये टर्म बन जाएगा 1/α²। हर एक टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है 1/α² से, तो ये बन गया 1/α², एंड सिमिलरली ये बन जाएगा 1/α⁴, बिकॉज 1/α² इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो यहाँ से बड़े आसानी से अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करें, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये इस तरह से टर्म्स कैंसिल होते जाएगा, और चूंकि टर्म्स जितना आगे बढ़ते जाएगा उसका वैल्यू उतना डिमिनिश करता जाएगा। तो लॉजिकली आप सोच सकते हैं अंततः एक टर्म तो बचा हुआ रहेगा इस सीरीज से। तो वो अगर आप मानते भी हैं बचा हुआ रहेगा भी, अगर ये फॉर इनफाइनाइट टर्म्स ना भी हुआ, फाइनाइट टर्म्स भी हुआ, लेकिन बड़े लंबे समय तक ये चला, ये जो सीरीज़ है, तो भी वो बहुत छोटा टर्म बन जाएगा, बिकॉज दिस थिंग 1/α इज स्मॉलर देन 1। तो जितना इसका पावर बढ़ते जाएगा वो उतना छोटा होते जाएगा। खैर, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिलेगा यहाँ पर, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करने से हमें मिलेगा s1 माइनस दिस थिंग, तो 1 माइनस α², s1 माइनस दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाई s1, तो s1 को कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि s1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई दिस थिंग, सो 1 डिवाइडेड बाई ये वाला चीज़ जो है α² माइनस 1, α² माइनस 1 डिवाइडेड बाई α²। तो 1 डिवाइडेड बाई दैट थिंग इज, हम कह सकते हैं कि वो हो जाएगा α² डिवाइडेड बाई 1 माइनस α²। तो ये जो टर्म है, ये जो है ये हमें मिला α² डिवाइडेड बाय 1 माइनस α²। ये उसी तरह से अगर आप यही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करें, तो आपको मिलेगा ये जो है ये बराबर हो जाएगा अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस α²। माइनस 1 होना चाहिए, ये α² माइनस 1, because alpha is greater than 1, so α² माइनस 1। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 1, दिस थिंग, ये। तो अब देखिए, जब हम यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल टाइम है, तो यहाँ से जब हम ये पता करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो हम कहेंगे कि पूरे कोर्स में एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस थिंग विच इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो 2u0 स्क्वायर साइन ऑफ थीटा
कोसाइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई जी, उसके साथ ये वाला जो टर्म है विच इज़ अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 होगा, वो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो हो गया, ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उस डिस्प्लेसमेंट को होने में कितना समय लगा, तो उसके लिए इसे डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने का मतलब g ऊपर चला जाएगा और ये 2u0 साइन ऑफ थीटा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और इसे जब हमने इवेल्युएट किया था इस चीज़ को, तो हमें मिला था अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा माइनस 1, तो वही चीज़ हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा, क्योंकि इस टर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देखें, ये g और g कैंसिल कर दें आप, और साथ ही साथ यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर के एक अल्फ़ा को कैंसिल कर देगा, और ये 2 कैंसिल कर दे, साइन ऑफ थीटा कैंसिल कर दे, और यहाँ से ये u0, एक u0 को कैंसिल कर देगा यहाँ पर, और हमारे पास कैंसिल करने के लिए और एक चीज़ है अल्फ़ा माइनस 1, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कह सकते हैं हम इसे, देन दैट इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1, सो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1। खैर, अब हमें एवरेज वेलोसिटी जो मिला वो मिला u0 कोसाइन ऑफ थीटा एंड अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 1। एंड आप गौर करें कि u0 कोसाइन ऑफ थीटा जो है वो क्या था, v1 था। u0 कोसाइन ऑफ थीटा v1 है। सो ये चीज़ जो है, ये हम कह सकते हैं कि दिस थिंग इज v1 इंटू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 1। और क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि पूरे कोर्स में जो एवरेज वेलोसिटी है, दैट एवरेज वेलोसिटी इज 0.8 v1। तो ये तो वही है पूरे कोर्स का एवरेज वेलोसिटी। क्वेश्चन के हिसाब से ये बराबर हो जाएगा 0.8 को हम 4 डिवाइडेड बाई 5 कह सकते हैं, 0.8 v1। हेंस आप इसे कैंसिल करें, और आगे हम कहेंगे कि अल्फ़ा इंटू 5 यानी कि 5 अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे 4 अल्फ़ा प्लस 4, तो ये इस साइड में आएगा, तो 5 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, ओ माइनस 4 होगा ये, आई एम सॉरी। सो 4, तो ये इधर आएगा तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। तो अल्फ़ा का वैल्यू जो है ये 4 है, यानी कि डब्बा खाने के बाद इसका स्पीड जो है 4 टाइम्स जो है 4 गुना रिड्यूस कर रहा है। दिस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। वेल, ये तो हम एवरेज वेलोसिटी, क्वेश्चन में जो एवरेज वेलोसिटी कहा गया उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। अभी अगर मान ले यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज स्पीड रहता, और कहाँ पर है, रिड्यूस्ड स्पीड इज दिस वन फॉर, हाँ यहाँ पर भी पूरे कोर्स में एवरेज स्पीड अगर रहता, एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ मोशन इज इतना, तो फिर हम क्या करते, यहाँ पर रेंज का फॉर्मूला तो बड़ा आसान था, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर बड़े आसानी से हमने पता कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पर स्पीड रहता, यानी कि हमें ये वाला पाथ लेंथ पता करना होता, वेल तो वैसे केस में हम क्या करते, यहाँ पर ज़रूरी होता ये पाथ लेंथ, टाइम ऑफ फ्लाइट तो उतना ही रह जाता। अगर यहाँ पर एवरेज स्पीड आपको पता करना है तो आपको देखना होगा ये पाथ का लेंथ कितना है, तो यहाँ पर पाथ लेंथ इम्पॉर्टेंट हो जाता। पाथ लेंथ यानी कि
पाथ लेंथ यानी कि यहाँ से लेके ऐसे ये जो ट्रैवल कर रहा है जिस पाथ में उसका पूरा लेंथ, ठीक है। तो ये जो पाथ लेंथ होता है इसका फॉर्मूला डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इस लेवल पे, 11th-12th लेवल पे, पर फॉर्मूला आप जान के रखें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दैट पाथ लेंथ इज u, इनिशियल वेलोसिटी u नॉट है तो u नॉट का स्क्वायर, u नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ g इंटू 2 इंटू साइन ऑफ थीटा, 2 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा, कोसाइन स्क्वायर थीटा इंटू natural logarithm of 1 plus sine of theta divided by 1 minus sine of theta। तो ये इसका पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ का फॉर्मूला है। आप देखिए ये वाला बड़ा कम्बर्सम एक्सप्रेशन है तो मैं इसे एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लेता हूँ। आप सवाल पूछेंगे क्या हम इसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं? हाँ, इस केस में कर सकते हैं। दैट इज अ कांस्टेंट के हमने मान लिया। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन, चाहे जितना बार भी टप्पा खा ले, चाहे जितना बार भी टप्पा खा ले, इसका जो u, ये जो एंगल है, ये एंगल चेंज नहीं कर रहा, थीटा एंगल में ही ये रिबाउंड कर रहा है। सिर्फ इसका स्पीड जो है, इनिशियल स्पीड जो है, वो स्पीड चेंज हो रहा है। यानी कि थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा। चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन में कहीं पर भी किसी भी पार्ट को आप कंसीडर कर ले, चाहे इसे करें चाहे इसे करें, इन सब के लिए थीटा जो है, थीटा इज फिक्स्ड, थीटा सेम है। हम कह सकते हैं कि थीटा चेंज नहीं कर रहा है। चूंकि थीटा चेंज नहीं कर रहा तो पूरे ये वाला एक्सप्रेशन जो है, हर एक प्रोजेक्टाइल मोशन का जो छोटा छोटा हिस्सा है, ऐसे एक फिर एक फिर एक, तो वो जो हिस्सा है हर एक के लिए ये टर्म जो है एज कांस्टेंट हम ट्रीट कर सकते हैं, सेम होगा हर एक के लिए। तो इसे हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और इसी चीज़ को हम पाथ लेंथ ये कह सकते हैं कि u नॉट के, u नॉट स्क्वायर के डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ g है, हम ये कह सकते हैं। तो फिर अब हमें पाथ लेंथ को कंसीडर करना होगा। जहां पर हमने रेंज को कंसीडर किया था फॉर एवरेज वेलोसिटी, यहां पर एवरेज स्पीड के लिए हमें यहां पर पाथ लेंथ को कंसीडर करना होगा, दिस थिंग। तो जैसे कि पिछली बार हमने v1 का एक्सप्रेशन पता किया था, तो फर्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पार्ट है, पहली बार जो प्रोजेक्टाइल मोशन शो कर रहा है टप्पा खाने से पहले, पहली बार टप्पा खाने तक, तो वहाँ जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आया था ये था। अब की बार हमें एवरेज स्पीड निकालना होगा। चलिए इसे मैं मिटा ही देता हूँ। इस बार हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है रेंज से। इस बार हमें चाहिए पाथ लेंथ। लेट अस से दैट पाथ लेंथ इज l, सो ये हो गया u नॉट स्क्वायर k डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ g। तो फिर यहाँ से v1 का वैल्यू अगर देखा जाए तो v1 का वैल्यू हो जाएगा पाथ लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम, यानी कि u नॉट स्क्वायर k डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ g मल्टीप्लाइड विथ इसका रेसिप्रोकल g, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं इसे t को। सो 2 u नॉट साइन ऑफ थीटा, यहाँ से आप u नॉट एक कैंसिल कर दे, g कैंसिल कर दे, और 2 इंटू 2 is 4, so that is equal to u naught k divided by 4 sin theta, 4 sin of theta। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू हमें v1 का मिला, दिस थिंग, ये हमें v1 का वैल्यू निकला, हमें मिला। अब अगर आप गौर फरमाएं तो आप ये पाएंगे कि जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट के जगह टोटल पाथ हम पता करेंगे, ऑब्वियसली इस बार हमें टोटल पाथ पता करना होगा। सो डिस्प्लेसमेंट के जगह जब हम पाथ पता करेंगे, टोटल पाथ, तो हमें यहाँ पर मिलेगा पाथ लेंथ। यहाँ पर पहली बार ये पाथ लेंथ अगर देखें, यहाँ पर ये पाथ लेंथ जो होगा ये हो जाएगा u स्क्वायर, ये हो जाएगा u नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटू k डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ g। नेक्स्ट टाइम
नेक्स्ट जो प्रोजेक्टाइल का पार्ट है ये टप्पा खाने के बाद, तो इसमें यू नॉट के जगह यू नॉट डिवाइडेड बाय अल्फ़ा अपीयर करेगा, यानी कि उसी तरह की चीज़ें यहाँ पर भी होगा, यू नॉट स्क्वायर के डिवाइडेड बाय 2g, और यहाँ पर चूंकि अल्फ़ा है डिनोमिनेटर में, उसे स्क्वायर करना है तो अल्फ़ा स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यही चीज़ अब देखिए रिप्लेस हो जाएगा, यही चीज़ रिप्लेस होगा, लेकिन ये वाला जो टर्म है जैसा का तैसा रह जाएगा। तो ये जो है ये ज्यों का त्यों रह गया, टोटल टाइम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब जब हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एवरेज स्पीड पता करेंगे, तो एवरेज स्पीड में ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन विल बी चेंज्ड टू यू नॉट स्क्वायर के डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ जी, और फिर ये टर्म इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यही वाला मिलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1, और टोटल टाइम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टोटल टाइम ऐसा ही रह जाएगा। अब अगर कैंसिल करते हैं यू नॉट, और यहाँ पर एक कैंसिल कर देगा यू नॉट को, और जी यहाँ से इस जी को कैंसिल करेगा, और ये तो इसके साथ कैंसिल हुआ, और 2 जो है 2 यहाँ पर रह जाएगा, 2 यहाँ पर रह जाएगा, 2 किसी के साथ कैंसल्ड नहीं होगा, 2 यहाँ पर रह जाएगा। ओके, और साइन ऑफ थीटा ऑब्वियसली आई थिंक साइन ऑफ थीटा भी रह जाएगा, साइन ऑफ थीटा भी कैंसिल नहीं होगा। चलिए मैं एक बार लिख लेता हूँ, सबसे अच्छा होगा मैं एक बार इसी चीज़ को लिख लेता हूँ, वरना कोई टर्म छूट जाएगा या एक्स्ट्रा रह जाएगा। खैर यहाँ पर टोटल टाइम का रेसिप्रोकल लेना है, ये वाला फैक्टर तो हमने यहाँ पर लिख लिया, जो कि इसके साथ कैंसलेशन करके ये वाला स्थिति लाया है। अब इस चीज़ को हमें लिखना है, तो g डिवाइडेड बाय 2 यू नॉट साइन ऑफ थीटा, जी के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यू नॉट जो है एक यू नॉट को कैंसिल करेगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा। ओके, यहाँ से हमें एवरेज वेलोसिटी जो मिलेगा दैट इज़ यू नॉट के डिवाइडेड बाई 2 × 2 4 साइन ऑफ थीटा, और ये वाला टर्म जो है अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 1। तो ये चीज़ जो है ये दिस इज़ V1, इस केस में यही V1 है। आप एक बार रेफरेंस के लिए देख ले, V1 यू नॉट के डिवाइडेड बाई 4 साइन ऑफ थीटा, सो यू नॉट के डिवाइडेड बाई 4 साइन ऑफ थीटा ये V1 है, और ये हो गया अल्फ़ा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा प्लस 1, एंड दैट इज़ इक्वल टू, ये तो हो गया एवरेज स्पीड, एंड एवरेज स्पीड होगा 0.8 V1। 0.8 को चलिए हम लोग 4 डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं, तो सिचुएशन वही है कि V1 और ये V1 कैंसिल हो जाएगा। फिर हम वही चीज़ करेंगे कि 5 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4 अल्फ़ा प्लस 4, हेंस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 4। सेम रिजल्ट आया। आप पूछेंगे सेम रिजल्ट क्यों आया, क्या एवरेज वेलोसिटी जो है इस पूरे कोर्स ऑफ मोशन में और एवरेज स्पीड जो है ये दोनों सेम है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो है यहाँ से लेके आगे तक, बिल्कुल आगे तक, अगर उसे आप देखते हैं तो आप ऑब्वियसली एवरेज वेलोसिटी कम होगा, एवरेज स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड में इसे ज़्यादा पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है। और एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर करते हैं, जो कि ऑब्वियसली इसके पाथ लेंथ से छोटा ही होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये बराबर इसलिए आ रहा क्योंकि अगर आप यहाँ पर हम सिर्फ ये चीज़ तो कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि हम फॉर शोन दैट ओके द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज हिट्स द ग्राउंड। हाँ, हम ये भी तो कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस मोशन में भी एवरेज जो वेलोसिटी है, पहली बार हमने एवरेज वेलोसिटी को V1 माना था,
एवरेज वेलोसिटी को v1 माना था यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि उस समय हम यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट को कंसीडर कर रहे थे। और नेक्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम हम क्या कर रहे हैं, एवरेज स्पीड को v1 मान रहे हैं, उसमें भी तो चेंज हो रहा है। इसीलिए फाइनली जब देखा जा रहा है तो अल्फा का वैल्यू दोनों ही केस में सेम आ रहा है।